जैसे जो हमारा टॉपिक है, हाँ जैसे क्षमा का जो हमारा टॉपिक है, तो आप देखेंगे कि अगर जो हमारे जीवन में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका आंसर वास्तव में क्षमा ही होगा। आप देखिए कितने सारे, एक रिसर्च में आया था, हमारे 60% से ज्यादा जो संकल्प चलते हैं वो पास्ट को लेकर चलते हैं। पास्ट को लेकर क्यों चलते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने या तो खुद को या तो दूसरों को उसमें माफ नहीं किया होगा। इसलिए यानी क्षमा की ही बात आती है। इसमें आज बाबा बता रहे हैं कि आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे के मन में उमंग देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, क्योंकि बाबा के पास तो जैसे हमारी मन की आवाज, शिव शिव बाबा हमारे जो भी संकल्प होते हैं, हमारे मन की आवाज वहां तक पहुंचती है। सभी के मन में लक्ष्य एक ही है कि जल्दी से जल्दी बाप समान बने। आप जानते हैं, जैसे हम कोई पढ़ाई करते हैं तो एग्जाम की डेट जो है वो निश्चित होती है। अब वो बात और है कोई कैसे कितना पढ़ाई करे या ना करे, एग्जाम तो सबको ही देना है। उसी तरीके से हमारा एग्जाम तो सबका होना ही है। अब इसीलिए हमारे मन में ये है कि जल्दी से जल्दी बन जाए, क्योंकि अगर उससे पहले नहीं बनेंगे तो फिर एग्जाम में तो पछताना पड़ेगा। जैसे वो बच्चे होते हैं, वो एग्जाम जब होता है तो कहते हैं भाई आज इसलिए छुट्टी हो जाए, इसलिए छुट्टी हो जाए, तो फिर वो सब करना पड़ता है, तो अंत में पछताते हैं। लक्ष्य को देख, हिम्मत को देख, श्रेष्ठ संकल्प को देख बाप दादा खुश हैं। बाबा के सामने जब बैठे हुए हैं तो संकल्प कर रहे हैं, साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि लक्ष्य सबका बहुत ऊंचे से ऊंचा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में लक्षण लक्षण नंबरवार है। तो वास्तव में जो हमारा ये लक्ष्य है कि हम अपने आप को संपूर्ण बनाएं, बाबा के मददगार बने, कोई छोटा लक्ष्य नहीं है, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। ये बाबा ने कहा ये सबसे ऊंचे से ऊंचा है। इस वर्ल्ड ड्रामा में किसी भी आत्मा ने सिवाय बाबा के बच्चों के अलावा कोई भी इतना ऊंचा लक्ष्य रख नहीं सकता कि हम भगवान के मददगार बने। अरे भगवान, वो तो अगर हमारा थोड़ा कणा एक्सेप्ट कर ले, उसी में लोग इतने खुश हो जाते हैं, लोग प्रसाद चढ़ा देते हैं, उसी में इतने खुश हो जाते हैं। यहाँ तो उसके मददगार बनने की बात है। तो लक्ष्य और लक्षण समान होना, तो जिसका जैसा लक्ष्य होगा, अब जिसका अपना लक्ष्य क्लियर है कि भाई मैंने ये काम तो करना ही करना है, ये काम करे बिना मैं आत्मा नहीं टलूंगी, उसको तो उसके लक्षण भी उसी हिसाब से। जिसका लक्ष्य थोड़ा सा धुंधला है कि देखो जी पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है, वैसे लगता तो नहीं है पहुंचेंगे जो हमारा अभी चल रहा है, तो उसके लक्षण भी वैसे ही होंगे। तो लक्ष्य और लक्षण समान होना अर्थात बाप समान बनना। तो जो हम अपना लक्ष्य रखें कि हमने जहां पे भी आना है सतयुग में, तो हमारे लक्षण उसी हिसाब से आएंगे। जो त्रेता युग वाली आत्मा होगी उसके पुरुषार्थ भी वैसे ही चलेगा। तो जो सेवा की स्टेज के निमित्त बच्चे हैं, वह सदा एक ही संकल्प में रहते हैं कि बाप को प्रत्यक्ष कैसे करें। तो जो हम सेवा करते हैं बाबा की, जो उसमें हम लगे रहते हैं, उसके अंदर यही संकल्प रहता है कि कैसे सारी दुनिया को ये बात पता पड़े कि यही वो सच्चा भगवान है, ताकि हर एक आत्मा जो है अपने सुख शांति को, सारी ये जो दुख की जो ये दुनिया बन गई है, उससे वो मुक्त हो जाए। कब होगा? ऐसे संकल्प चलता है ना, बाप फिर बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे आप अभी संपन्न संपूर्ण स्वरूप में स्वयं कब प्रत्यक्ष होंगे? तो हम कहते हैं कब होगा, तो बाबा हमसे पूछते हैं कि बच्चे आप कब प्रत्यक्ष होंगे? बाप का क्वेश्चन है बच्चों प्रति कि डेट भी फिक्स की है कि वह डेट फिक्स नहीं होनी है, कि हमें जो संपूर्ण बनना है उसकी हमने कोई डेट फिक्स की है, या बस चल रहे हैं जी कहीं कभी ना कभी तो बन ही जाएंगे, सारे बनेंगे तो उसमें हम भी बन जाएंगे। ऐसे सोच के चलेंगे तो कैसे हो? फिर धोखा खाएंगे आखिर में। डबल फॉरनर्स कहते हैं कोई भी प्रोग्राम की डेट एक साल पहले फिक्स किया जाता है। ऐसे कहते हैं ना भाई डबल फॉरनर्स, क्योंकि उनको टिकट बुक करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो वो ज्यादातर कहते हैं कि भाई एक साल पहले आप प्लान बना लो जो भी आपने प्रोग्राम करना है। तो बाप कहते हैं स्वयं को प्रत्यक्ष करने की डेट फिक्स की है। मीटिंग्स तो बहुत की है ना, करते ही रहते हैं, आज फलानी मीटिंग की, कल फलानी, अभी भी कितने मीटिंग वाले आए हैं, 3 मीटिंग वाले आज भी बैठे हैं, ये तो बहुत अच्छा। लेकिन इस मीटिंग की डेट कौन सी है? तो बाबा कह रहे हैं, जैसे बाबा आउटपुट की बात कर रहे हैं कि ठीक है मीटिंग कर ली, वो तो ठीक है, संपूर्ण कब तक बन रहे हो ये बताया, ये पूछ रहे हैं बाबा। क्योंकि जैसे बताया पेपर तो आ रहा है, अब ये समय जो है ड्रामानुसार समय तो तेजी से दौड़ रहा है। अगर हम उस समय के साथ साथ नहीं चलेंगे हमारा पुरुषार्थ, तो हम दुखी होंगे, परेशान होंगे, हमें लगेगा भाई इतने सारे काम आ गए हैं, कैसे करेंगे हम, क्योंकि हमारी स्थिति वैसी नहीं है। स्थिति होगी तो ड्रामा आपके साथ साथ चलेगा, सपोर्ट करेगा ड्रामा आपको। आपको ऐसा नहीं लगेगा कोई काम छूट गया, कोई काम रह गया। जो सोचे वही बोल हो, वही कर्म हो। संकल्प, बोल और कर्म तीनों लक्ष्य, तीनों श्रेष्ठ लक्ष्य प्रमाण, वही बताया।
जो हम बनना चाहते हैं वैसे हो। बाप दादा देखते हैं ये सर्व विश्व कल्याण के निमित्त बने हुए बच्चे सर्व आत्माओं के कल्याणकारी प्रत्यक्ष रूप में स्टेज पर कब आएंगे। तो ये अब जैसे अब ये बहुत समय आ रहा है कि अब जो है जो जो जैसे जैसे बाबा के बच्चे होंगे, जिसने जितनी मेहनत करी होगी, वो जैसे प्रत्यक्ष हो जाएगा दुनिया के सामने कि ऐसा बच्चा है। हर एक गुप्त पुरुषार्थ में है, लगन में है, ये भी बाप दादा देखते हैं। लेकिन इस विशेष संकल्प की लगन में मगन कब हो गए, इस यही संकल्प कि भाई मैंने तो संपूर्ण बनना है। एक मुरली में था, बाबा ने बोला था कुछ भी नहीं देखना है, सबसे पहले उसी के ऊपर फोकस करो कि भाई हम संपूर्ण कैसे बने। लगन तो 67 है, लेकिन निरंतर इस संकल्प को संपन्न करने में मगन रहना, अर्थात निरंतर इसी संकल्प को पूर्ण करने के लिए प्रैक्टिकल स्वरूप में हो। तो अभी संकल्प और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। माना अपने अंदर हम सोचते तो हैं कि हम ये धारण करेंगे, ऐसा करेंगे, मगर जब कर्मों में वो बात आती है तो आधी रह जाती है। होना तो है ही और करना भी बच्चों को ही है। बाप तो बैकबोन है ही। हम करना संपूर्ण तो बनना हम बच्चों नहीं है, चाहे सजा खाने के बाद बने, चाहे अपने पुरुषार्थ से बने, पहुंचना तो है ही है। अगर हमें लगता है कि हमें अंदर से ऐसा आता है कि भाई ये तो हम नहीं बन सकते, ये इतनी बड़ी तो हम चीज पार नहीं कर सकते, ये तो बहुत बड़ी कमी है हमारे अंदर, तो इसका मतलब हम सजा खा के बनेंगे। दूसरे शब्दों में बोल रहे हैं हम अपने आप को ही कि भाई इसके लिए तो जब तक हमें सजा नहीं मिलेगी तब तक हम नहीं बने। तो फिर बाबा ने कहा, और बाबा तो बैकबोन है ही, बाबा तो आपका पूरा का पूरा सपोर्ट करेगा, बशर्ते कि हम पुरुषार्थ करें। तो बाप दादा देख रहे थे सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। अब बता रहे हैं कि जो प्रत्यक्षता की बात करी ऊपर, कि जो बच्चों का संकल्प है प्रत्यक्षता, तो उसके लिए क्या करना है, वृत्ति अपनी इंटेंशन हमारी स्थिति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। वृत्ति बहुत तीव्र रॉकेट से भी तेज है, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो। अब क्या हो गया है कि जैसे जैसे आत्माओं के अंदर ये समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे आत्माओं के अंदर जो है धैर्यता, पेशेंस, वो खत्म हो रहा है। उनको लगता है कोई जल्दी से कोई हमें चीज दे दे, हमें चीज दे और हमें सुख शांति का एहसास हो। ये नहीं है कि हम 7 दिन कोर्स करें, फिर 1 महीना ज्ञान में चलें, उसके बाद हमें। तो उनको ये वृत्ति वाली सेवा चाहिए। अब कोई ज्ञान सुनने को तैयार नहीं है। जहां चाहो, जितनी आत्माओं के प्रति चाहो, वृत्ति द्वारा यहाँ बैठे बैठे पहुंच सकते हो। कितनी बड़ी बात बताई कि जहां जितनी भी आत्माओं की आप सेवा करना चाहो, आपके वाइब्रेशन अगर स्ट्रांग हैं तो उन तक कर सकते हो। वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन एक बात वृत्ति द्वारा सेवा करने में रुकावट डाल रही है। वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलता है। आपके जड़ चित्र अब तक लास्ट जन्म तक वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रहे हैं ना। ये वाइब्रेशन की क्या बात है कि जो आत्मा जहां पे भी रहती है, वो अपने आसपास एक ऑरा, आभा मंडल या वाइब्रेशन का एक एटमॉस्फेयर बना के रखती है। उसके हिसाब जितनी वो आत्मा पॉजिटिव होती है, उतना ही वो वायुमंडल भी उतना स्ट्रांग होगा। उस आत्मा के उस ऑरा में कोई आएगा, उसको भी शांति। तो वास्तव में जो ये जड़ चित्र जो देवी देवताओं के हैं, क्योंकि वो हमारे ही हैं, तो वो इसीलिए वो भी वाइब्रेशन फैलाते हैं। तो ये बताया, देखा है ना, मंदिर देखे हैं ना, डबल फॉरेनर्स ने मंदिर देखे हैं ना, नहीं देखे हो तो देख लेना। तो ये होना चाहिए कि भाई जब हमारे जड़ चित्र जो हमारे ही पूजा हो रही है, वो इतने वाइब्रेशंस फैला सकते हैं, तो हम चैतन्य में नहीं फैला सकते हैं क्या? क्योंकि आपके ही मंदिर है ना, कुमारियां आपके मंदिर हैं या इंडिया वालों के ही मंदिर है? सभी के मंदिर है। अच्छा, तो बाबा ने पहले ही क्लियर कर दिया कि सभी के मंदिर है। देखिए वो ट्रुथ है। तो उसने सत्य बोला कि भाई ये सबके मंदिर है, मुबारक हो। मंदिर की मूर्तियां प्रत्यक्ष रूप में वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रहे हैं, अर्थात आप आत्माएं मंदिर की मूर्तियां सेवा कर रही है। वही बताया कि वो जैसे हम उस तरीके से सेवा कर रहे हैं। कितने भक्त वाइब्रेशन द्वारा अपनी सर्व इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं। तो हे चैतन्य मूर्तियां, जैसे वो जड़ मूर्ति है और हम हैं चैतन्य मूर्ति, अपने अब अपने शुभ भावना की वृत्ति, शुभ कामनाओं की वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैलाओ। तो ये हम जैसे जब हम योग लगाएं तो इतना स्ट्रांग हमारा योग हो, बाबा के प्रति इतनी लगन हो कि मैंने ये काम करना ही है, और ये एक भावना हो कि हर एक आत्मा का कल्याण, तो हम दूर दूर तक बैठे उठी आत्माओं को जो है वाइब्रेशन फैला सकते हैं। लेकिन लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना पड़ता है। पांडव लेकिन शब्द अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। लेकिन है या खत्म हो गया? इसके लिए सबसे सहज विधि है, पहले हर एक अपने अंदर चेक करो। तो ये जो वाइब्रेशन की बात बताई, कई लोग प्रैक्टिस करते हैं मगर उन्हें लगता है कि ये तो हमारे पहुंचते ही नहीं है, कहीं जाते ही नहीं है, हम तो जी कितने 1 महीने 1 साल से इनके ऊपर कर रहे हैं। तो उसकी ये बाबा बता रहे हैं वो कब होगी इफेक्टिव, वो कब योग हम दूसरी आत्माओं तक
सहयोग पहुंचा पाएंगे, 1 सेकंड में चेक कर सकते हो, अभी अभी करो, सेकंड देवे क्या कि बोलने में सेकंड मिल गया। अभी अपने अंदर चेक करो, मेरी वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति भी कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है। अब ये जो सेवा है, जो बाबा ने बताया कि वृत्ति से वायुमंडल को ठीक करना, है ना, पूरा देवताओं की तरह वाइब्रेशन फैलाना, उसके लिए किसी भी आत्मा के प्रति कोई नेगेटिव वाइब्रेशन ना हो। अच्छा जी, बाकी सारी आत्माएं तो ठीक है, ये एक आत्मा खराब है, तो हमारे वाइब्रेशन नहीं पहुंच सकते आगे। तो किसी के प्रति भी नेगेटिव वाइब्रेशन ना हो। अगर विश्व का वायुमंडल परिवर्तन करना है, लेकिन अपने मन में किसी एक आत्मा के प्रति भी अगर व्यर्थ वाइब्रेशन व सच्चा वाइब्रेशन भी नेगेटिव है, तो वह विश्व परिवर्तन कर नहीं सकेगा। ये क्योंकि देखिए, बाबा तो सच बताता है ना, क्योंकि बाबा कल्याणकारी है, तो इसलिए उसके वाइब्रेशन सारे के सारे सच होते हैं, वो संपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी के लिए नेगेटिव नहीं रखता। वही प्रिंसिपल हमारे लिए भी है। अगर हमारा किसी के प्रति भी हमारे मन में घृणा, राग, द्वेष होगा, तो हमारा जो ऑरा है वो बड़ा लिमिटेड रहेगा, अनलिमिटेड नहीं रहेगा। हम फरिश्तों की तरह सेवा नहीं कर सकते। फिर ज्ञान सुना देंगे, मुख से सुना देंगे किसी को, वैसे नहीं होगा। बाधा पड़ता रहेगा, समय लग जाएगा, वायुमंडल में पावर नहीं आएगी। कई बच्चे कहते हैं वह है ही ऐसा ना, जैसे अब बाबा आंसर कर रहे हैं भाई, कई कहते हैं अरे बाबा आपको पता नहीं है उसने क्या क्या किया। वो पक्का रावण है, रावण, रावणों का भी महामंडलेश्वर है ना। है ही ना, तो वाइब्रेशन तो होगा ना। तो बाबा, बच्चे बोलते हैं कि बाबा ये तो रियलिटी है, ये तो सच है कि वो व्यक्ति ऐसा है ही है। तो बाप को भी ज्ञान देते हैं। बाबा आपको पता नहीं है, वह आत्मा है ही ऐसी। जब बाबा से योग लगाते हैं और जब कोशिश करते हैं ऐसा करने की, तो हमारा वाइब्रेशन उस आत्मा की तरफ खिंचता है। तो फिर बाबा को बोलते हैं बाबा वो आत्मा है ही ऐसी, आपको पता नहीं है, बहुत आत्मा ऐसी है। लेकिन बाप पूछते हैं वह खराब है, रॉन्ग है, होना नहीं चाहिए, लेकिन खराब को अपनी वृत्ति में रखा, क्या ये बाप की छुट्टी है? अब बाबा कह रहे चलो वही मान लिया, आपने बिल्कुल सही बोला कि बिल्कुल खराब है, मगर हमने अपने मन को जो ये कूड़ा घर बना लिया, इस पे मक्खी मच्छर बैठ रहे हैं, इसकी छुट्टी किसने दी है? ये बाबा ने तो दी नहीं। कि भाई अगर कोई खराब है, हमने उसकी बुराई अपने मन में रख ली कि फला व्यक्ति जी बहुत खराब है, तो क्या हमने अपना मन जो है वो क्या कूड़ा घर बना लिया, डस्टबिन बना लिया, उसमें से तो ये मक्खी मच्छर यही सब निकलेंगे। तो बाबा कह रहे उसकी तो छुट्टी नहीं दी है। जो समझते हैं बाप की छुट्टी नहीं है, वह एक हाथ उठा, टीवी में दिखाओ, आप देख रही हो ना, दादी को बोला, अच्छा याद रखना हाथ उठाया था। बाबा ने अपने सामने कमिटमेंट करवा लिया। डबल फर्नर्स ने हाथ उठाया, बाप दादा की टीवी में तो आ ही रहा है। जब तक हर ब्राह्मण आत्मा के स्वयं की वृत्ति में कैसी भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन नेगेटिव है, तो विश्व कल्याण प्रति वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन नहीं करा सकते। ये तो साफ जैसे नियम। और बाबा आप देखिए, बाबा की जो सारी शिक्षाएं होती हैं वो नियम की तरह ही होती है, कि बाबा कोई ऐसा नहीं किसी की कोई कुछ खास वो बताए, नियम बता देते हैं बाबा कि भैया अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं कर सकते, अब डिसाइड कर लो क्या करना चाहते हैं। क्षमा कर दोगे खुद को भी दूसरों को भी, तो इतनी बड़ी सेवा कर पाओगे, बाबा के साथ भी संबंध रहेगा, भविष्य भी अच्छा होगा, प्रेजेंट भी अच्छा होगा, बहुत सारी बीमारियों से बचे रहोगे। नहीं होगा तो फिर तो बाबा आगे बताएंगे। ये पक्का समझ लो। कैसे बता रहे हैं, ये पक्का समझ लो। कितनी भी सेवा कर लो, रोज 8-8 भाषण कर लो, योग शिविर करा लो, कई प्रकार के कोर्स करा लो, लेकिन किसी के प्रति भी अगर वृत्ति में कोई पुराना वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं रखो। कैसे बताया बाबा ने, ये पक्का समझ लो। इसके साथ रहते हुए कितने भी कोर्सेज करा लो, कुछ करा लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माना वो सेवा नहीं होगी। सेवा तो वो है जब आप किसी को बाबा का ज्ञान दें, तो उसके मन में सुख शांति आए, उसके मन में आए ये कि इनसे पाकर हमने कुछ नया सीखा, और हमारा भगवान के प्रति, बाबा के प्रति विश्वास बढ़ा। तो अगर वो नहीं बढ़ा तो फिर वो सेवा ही नहीं है। तो बाबा कहते नहीं होगा, अच्छा वह खराब है, बहुत गलतियां करता है, बहुतों को दुख देता है, तो क्या आप उसके दुख देने में जिम्मेवार बनने के बजाय उसको परिवर्तन करने में मददगार नहीं बन सकते हो? भाई वो इतना करता है, आप अगर हम अपने मन में वो रखते हैं तो कौन सा उससे हम उसको सुधार रहे हैं? अगर हम अपने मन में रख रहे हैं तो और ही उसको बढ़ावा दे रहे हैं, बेचारे की मदद नहीं कर रहे हैं। दुख में मदद नहीं करना है, उसको परिवर्तन में आप मददगार बनो। अगर ऐसी कोई भी आत्मा है जो आप समझते हैं बदलना नहीं है, चलो आपकी जजमेंट में वह बदलने वाली नहीं है। देखिए बाबा कैसे हमें सिखाते हैं, लेकिन नंबरवार तो है ना।
तो आप क्यों सोचते हो ये तो बदलने वाला है ही नहीं है? भाई नंबरवार तो हर एक स्कूल में नंबरवार होते हैं, तो आप क्यों जजमेंट देते हो? वह तो बाप जज है ना। ये देखिए जैसे कहते हैं ना भाई, क्योंकि बाप टीचर सतगुरु, अब वो जब वो टीचर और सतगुरु के रूप में भी आता है, तो जब उसको जरूरत पड़ती है तो वो महाकाल के उसमें भी आता है। बाबा कहता है जज कौन है? जज आप थोड़ी हो, जज तो बाबा है। इस पूरी दुनिया की जिम्मेवारी, देख रेख, यही तो सबसे बड़ा झूठ है कलयुग का। कलयुग में सबको लगता है इस धरती की जिम्मेवारी, सब लोगों की जिम्मेवारी तो हमारे हाथ में है। यही तो मोह होता है। जो मोह जिसके साथ होता है हमारा, हमें लगता है इसके प्रति तो जिम्मेवार हम है, हम नहीं करेंगे तो कल तो इसको खाना भी नहीं मिलेगा। कितनी गलत बात सोचते हैं कि भाई उसके भाग्य का नहीं है, ये तो हम उसका भाग्य बना रहे हैं और हम जज है जैसे। तो बाबा ने कहा नहीं, जज जो है वो सिर्फ एक बाबा है और कोई नहीं है। आप सब एक दो के जज बन गए हो। वही बोला कि भाई जैसे ये गलत है ये सही है, हम बता रहे हैं, हम अपनी राय रख रहे हैं। बाप भी तो देख रहा है, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष में देखा, कैसी भी बार बार गलती करने वाली आत्मा रही, लेकिन बाप दादा ने सर्व बच्चों प्रति याद प्यार देते, सर्व बच्चों को मीठे मीठे कहा। मतलब जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में थे जब बाबा, तो बाबा की मुरली तो आपको पता है ऐसी चलती है, हमेशा वो मीठे बच्चे से स्टार्ट होती है। तो बाबा ने कहा, बाबा ने सबको मीठे बच्चे बोला, दो चार कड़वे और बाकी मीठे। क्या ऐसे कहा? बाबा कह रहे ऐसे कहा कि ये अलग है। फिर भी ऐसी आत्माओं के प्रति भी सदा रहम दिल बने, क्षमा के सागर में। क्षमा कर दो, कोई बात नहीं। किसी ने बहुत बहुत गलत किया, अपने आप को और उस आत्मा के भी, उस आत्मा को छोड़ो, अपने आप को भी उस दुख से निजात कराने का सबसे तरीका ही अच्छा ही है, माफ कर दो, कोई बात नहीं जी। बहुत गलत किया, बहुत गलत किया, इतनी इंसल्ट कर दी, ये कर दिया, पैसे का भी नुकसान कर दिया, कोई बात नहीं, अगली बार से सावधान रहो, मगर पिछली बार का माफ करो। लेकिन अच्छा, आपने अपनी वृत्ति में किसी के प्रति भी अगर नेगेटिव भावना रखी, तो जिस बात में रखा, तो इससे आपको क्या फायदा है? भाई आपने नेगेटिव भाव रखा, मन में रख लिया, दिल में रख लिया, और मनी मन हम उसको कोसते रहते हैं। अगर आपको इसमें फायदा है फिर तो भले रखो, छुट्टी है। अगर फायदा नहीं है, परेशानी होती है, वह बात सामने आएगी। ये तो सत्य, ये तो सत्य ज्ञान है। और जो दुनिया है वो भी सत्य की दुनिया है। उसके सत्य की दुनिया में कुछ भी झूठ नहीं चल सकता। अगर झूठ है तो हम कलयुग में ही रहेंगे, वहां नहीं जा सकते। तो बाबा ने कहा जो मन में होगा वो सामने आएगा। बाप दादा देखते हैं, उस समय उसको आईना दिखाना चाहिए। तो जिस बात में अपना कोई फायदा नहीं है, नॉलेजफुल बनना अलग चीज है। वही बताया, ऐसा भी नहीं है कि हम कबूतर की तरह आंख बंद कर ले। भाई कबूतर के सामने बिल्ली आती है, कबूतर आंख बंद कर लेता है, सोचता है बिल्ली चली गई। ऐसा भी नहीं है कोई व्यक्ति हमारा गलत करता जाए और हम जो है हम तो सोचे भाई बाबा ने बोला है, वो गलत बात है। नॉलेजफुल बनो, अलर्ट रहो, मगर मन उसकी जो छाप है वो मन में, हमारा मन खराब ना करे। नॉलेज है ये रॉन्ग है, ये राइट है, नॉलेजफुल बनना रॉन्ग नहीं है, लेकिन वृत्ति में धारण करना ये रॉन्ग है कि ये व्यक्ति तो सुधरता ही नहीं है, अरे हम आपको क्या बताएं ये व्यक्ति ने क्या क्या किया, ये गलत है। क्योंकि अपने में ही मूड ऑफ, व्यर्थ संकल्प, याद की पावर कम, नुकसान होता है ना भाई। याद या तो याद रहेगी भगवान की या उस आत्मा की। अगर वो आत्मा में याद है तो भगवान की याद कैसे रहेगी? जब प्रकृति को भी आप पावन बनाने वाले हो, ये तो आत्माएं हैं। वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल, तीनों का संबंध है। वृत्ति से वाइब्रेशन होते हैं, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। तो लेकिन मूल है वृत्ति। तो अगर आप समझते हो जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, तो तीव्र गति का प्रयत्न है सब अपनी वृत्ति को अपने लिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो। अब ये भी बहुत बड़ी बताई, देखिए कंप्लीट सेंटेंस करा बाबा ने। अपने लिए भी करो, अपने लिए भी हम पॉजिटिव रहे। ये भी नहीं कि भाई बाकी सब तो ठीक है, मेरा ही भाग्य खराब है। मुझे लगता है मेरे ऊपर ही भगवान की नजर नहीं जाती, बाकी सबके ऊपर जाती है। मेरे साथ ही जब मेरी बारी आती है तो मेरा भाग्य जो है इधर से उधर हो जाता है, वो भी गलत है, दूसरों के लिए भी गलत। बाबा ने कहा अपनी जो है वृत्ति पॉजिटिव रखो, नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन अपने मन में नेगेटिव धारण नहीं करो। नेगेटिव का अर्थ है किचड़ा। अपनी अपनी अभी अभी वृत्ति पावरफुल करो, वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ, वायुमंडल पावरफुल बनाओ। क्योंकि सभी ने अनुभव कर लिया, वाणी से परिवर्तन, शिक्षा से परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है, लेकिन बहुत धीमी गति से। किसी को आप सुनाते रहो सुनाते रहो सुनाते रहो, बट समय लग जाता है। अगर आप फास्ट गति चाहते हो तो नॉलेजफुल बन, क्षमा स्वरूप बन, रहम दिल बन, शुभ भावना शुभ कामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो।
तो ये बताया कि अगर हम चाहते हैं हमारा घर जो है आश्रम रहे, ना कि एक घमासान युद्ध ही मचा रहे, एक दूसरे को देखें तो बस मन में ये आए, क्या देख लिया ये, क्यों देख लिया इनका हमने चेहरा, या तो हमें ये चूज करना है कि हम कैसे रहना चाहते हैं। तो ये बाबा ने बताया, उसका आंसर जो है वो ये है ना। चलिए अब थोड़ी देर बाबा को याद। चलिए बाबा के पास। मैं आत्मा ज्योतिर्लिंग, चमकता सितारा, शिव बाबा, निराकार, स्वयं परमात्मा, मेरे पिता, मेरे साथी, मेरे गुरु, मैं आत्मा संपूर्ण रीति से कल्याणकारी बाबा पर समर्पित हूं। बाबा के साथ समीप संबंध में सदाशिव, सर्वशिव, उनकी अनेकानेक किरणें उनकी दुआएं मुझे आपके ऊपर बरस। प्यारे बाबा ने सच्चे दिल से मुझे आत्मा स्वीकार। अनुभव करेंगे परमात्मा किरणों को स्वयं की। क्षमा के सागर श्री बाबा,
जिनकी किरणें संपूर्ण सृष्टि में फैली। सर्वात्माएं ज्योतिर्मय प्रभु प्रसाद को स्वीकार कर। और बाबा की अपने दुखों से, चिंता से अनुभव करेंगे विश्व में फैली हुई इस शांति। ओम